कुछ ज्यादा ही ढंग से पढ़ा दिया है मैंने। चलो आगे। अब जो है यहाँ पे फिर से हम पिक्चर बनाएंगे। ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स, ये आखिरी बॉक्स। इसमें हमारा थ्रेड क्या होता है, जनरेट होता है। T1 T2, दो थ्रेड थे ना, इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ा। T1 डॉट स्टार्ट और ये T2 डॉट स्टार्ट। ठीक है, ये कौन सा ब्लॉक है, रनेबल ब्लॉक। ठीक है, ये हमारा चल रहा है और ये हमारा, ये रन लाइन है और ये प्रीएम्पशन लाइन है। ठीक है, ये ब्लॉक्ड स्टेट है, ब्लॉक्ड स्टेट, और ये रनिंग ब्लॉक है और इसको कहते हैं टर्मिनेशन ब्लॉक। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, वहां, फिर यहाँ से वापस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर बस। देखो T1 यहाँ आया, T2 यहाँ पे आया, सीपीयू यहाँ पे आया, सीपीयू ने अपना टाइम दोनों को दिया, जाओ 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड दोनों को एलोकेट कर दिया। बोल दिया चलो T1 आया, T1 ने अपना काम 0.02 सेकंड में खत्म कर लिया, खत्म कर लिया तो वो टर्मिनेट हो गया। T1 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, चलो, नहीं खत्म कर पाया अपना टाइम T1। T1 समय में उसने अपना काम एग्जीक्यूट नहीं किया, नहीं किया तो सीपीयू ने बोला भाई जल्दी से तू मुझे खाली कर, तो मैं दूसरे को टाइम दूंगा। किसको, T2 को। तो ये था प्रीएम्पशन। प्री का मतलब होता है पहले, एम्पशन का मतलब एम्प्टी से बना हुआ है, मतलब खाली, पहले खाली करो। और फिर उसको कहाँ बुला लेता, रनेबल ब्लॉक में। अगर यूजर से इनपुट की जरूरत होती है किसी थ्रेड को, तो यूजर पता नहीं कब इनपुट देगा, टाइम तो बर्बाद हो रहा है, तो उसको हम इस ब्लॉक में डाल देते। मान लो एक T3 करके कोई होता हमारा थ्रेड, जिसमें यूजर के इनपुट की जरूरत होती, तो पहली बार तो इसको भी 0.02 सेकंड दिया जाता, लेकिन इसमें यूजर के इनपुट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको इस ब्लॉक्ड स्टेट में डाल दिया जाता है। वेट किया जाता है जब तक T1 T2 का पूरा काम एग्जीक्यूट ना हो जाए। जैसे ही एग्जीक्यूट होता, T1 और T2 को टर्मिनेट कर दिया जाता, और T3 को फिर से यहां से उठा के कहां बुलाया जाता, रनेबल ब्लॉक में, और पूरा टाइम दिया जाता। अब यूजर आप अपना इनपुट दे सकते हो। तो यूजर इनपुट दे रहा है, और जैसे ही यूजर इनपुट दे रहा है, वो आ जाता है फिर से T3 ब्लॉक में, मतलब इसमें रनिंग ब्लॉक में, और अपना कोड एग्जीक्यूट करके T3 भी टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोड चल रहा था। ठीक है, ये है लाइफ साइकिल ऑफ पाई। अबे नहीं, थ्रेड। पाई तो फिल्म थी ना, लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड की जर्नी है, यहां से शुरू होता है जिंदा होने से। रनेबल सेकंड स्टेज है इसका, रनिंग थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, और मर जाना आखिरी स्टेज है, रिप थ्रेड। रिप, ये नया वर्ड है, रिप ना। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, किसी भी इंसान के ऊपर दो फूल एक बोर्ड लगा कर रिप कर देते हो। तुम्हें भी, तुम्हारे ऊपर भी मैं लगा कर रिप कर दूंगा। तुम सबका सामूहिक पिक्चर लूंगा और रिप कर दूंगा सब। चलो इतना काफी है, अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं, और सब पढ़ डालेंगे हम, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है। मल्टीटास्किंग समझ में आया सबको, किसको नहीं आया, तुम्हें आया। अच्छा, मुझे लगा तुम बोप देव हो। हैव यू हर्ड अबाउट बोप देव? नहीं, क्या, यू गाइज आर फ्रॉम भेल्लड़ मीडियम, यूपी मीडियम, यूपी बोर्ड, फिर कौन सा बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। आई हैव नो होप, कोई उम्मीद नहीं है। चलो, दिल्ली के लौंडे यार अलग ही चल रहा है इनका। क्यों, अतिशय अलग चल रहा है ना, अरे, अलग ही चल रहा है इनका। अब आगे,
अगला कॉन्सेप्ट क्या था हमारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट? हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक चीज छूट गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं, इसका नामकरण कर दूंगा मैं, OOP अंडरस्कोर पैराडिम। ठीक है, ओके। देखो, तीन चीजों के बारे में समझेंगे। जैसे तुम लोग दो तरीके से बात करते हो ना लोगों से, एक अबे तू कैसा है, इनफॉर्मल तरीका। दूसरा, सर आप कैसे हैं, फॉर्मल तरीका। उसी तरह से प्रोग्रामिंग भी तीन तरीके से की जाती है। एक, टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। दूसरा, प्रोसीजरल या फंक्शनल प्रोग्रामिंग, दोनों सेम है। और तीसरा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं कोड लिख के समझाता हूँ, ठीक है। तो टॉप लाइन प्रोग्रामिंग, अगर तुमसे कोई पूछेगा पाइथन प्रोग्रामिंग पैराडिम के बारे में, तो तुम बोलना three paradigms are there. First one is top line programming. Second one, procedural या functional programming. The third one is object oriented programming structure. ठीक है, उप्स, तुम लोगों ने एस बोलना स्टार्ट किया, स्ट्रक्चर हमने बना दिया। इतना बड़ा जब कॉन्सेप्ट बना सकते थे लोग, तो एक एस की वैल्यू नहीं निकाल सकते थे? निकाल दिया उन्होंने। उन्होंने बोला उप सिखाया था, पता नहीं उप्स कहाँ से आ गया। अब आगे आ ही गया है, तो एस का मतलब बताओ, स्ट्रक्चर, जबरन का कॉन्सेप्ट। चलो एनीवेज, दिस इज वेरी गुड। अब आगे, तो मैं इन तीनों तरीके के प्रोग्रामिंग स्किल्स को दिखाता हूँ कि क्या होता है। ए इज इक्वल टू 10, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। बी इज इक्वल टू 20, प्रिंट ए प्लस बी 30। दिस इज कॉल्ड टॉप लाइन प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसके बाद फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसमें डेफ के अंदर एडिशन लिख दो और उसके अंदर पूरा का पूरा कोड एज इट इज ले जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको चलाने का तरीका क्या है? फंक्शन से बाहर निकल के एडिशन को पुकारो और चलाओ 30। फंक्शन की मदद से कोड को चलाना, सेम कोड। तीसरा क्या है? तो एक काम करता हूं, तीसरा जो है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी फंक्शन को क्लास में लिख देना, क्लास ए, और इस पूरे फंक्शन को उठा के यहाँ का एज इट इज इसके अंदर डाल देना, और एक यहाँ पे बस पैराडिम पास करना और चला देना। इसको चलाने के लिए यू हैव टू सिंपली पास, जैसे कृष्णा एक वेरिएबल बनाओ, ए पैरेंथेसिस लगाओ, अब कृष्णा के ऊपर डॉट लगा के एडिशन को चलाओ। दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। ठीक है, तो देखो यार, इतना छोटा क्यों आ रहा है ये एडिशन? चल रहा है ना? तो अब तीन तरीके समझ में आ गए आप लोगों को। इन तीनों तरीकों को बनाने का एक ही मोटिव था, रिपीटेशंस को हटाना, रिपीटेशन को घटाना, कम से कम करना। क्यों सर?
यहाँ पे अगर आपको 10-20 की जगह पे 40-50 ऐड करना होता तो आपको यहाँ पे बदलाव करने पड़ते। ठीक है, और कोड अगर लंबा होता है, 1000 लाइन का कोड होता तो दिक्कत हो जाती है, 1000 जगह पे जाकर बदलाव करना पड़ता। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या है, यहाँ पे भी तुम्हें लग रहा है कि बदलाव करना पड़ेगा, 10 और 20 की जगह पे कुछ और ऐड करना है, 20-32, तो हम कह रहे हैं कि उसकी जगह पे आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हैं क्या, x, y, और यहाँ पे x असाइन कर दो, यहाँ पे क्या असाइन कर दो, y असाइन कर दो। अब दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे 20, 30 लिख देना, देखो 50 आ रहा है ना, मतलब कुछ ही जगह पे बदलाव करो और पूरा का पूरा कोड नॉर्मल चलेगा, कम से कम बदलाव। ठीक है, यहाँ पे भी वही x और y एज इट इज लिख दो, और यहाँ पे भी तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, x, y। ठीक है, चलाओ। अब देखो इसमें आर्गुमेंट डालना पड़ेगा, यहाँ पे 20, 30, 50 आ रहा है ना। ठीक है, तो ये बहुत एडवांस, सेल्फ बताऊंगा अभी नहीं, आगे चल के। ओके, तो हम जिस अप्रोच को पढ़ने जा रहे हैं, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया, हमने फंक्शनल पढ़ लिया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्बिट्ररी आर्गुमेंट, रिटर्न, यील्ड। ठीक है, पोजिशनल आर्बिट्ररी कीवर्ड आर्गुमेंट, ये सब पढ़ा है हमने। ठीक है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, रिवाइज नहीं किया, तो मेरी गलती नहीं है, डोंट से दैट। ओके, अब आगे, कम उम्र के बड़े इंसान, ठीक हो तुम, कूद के मर जाओ फिर। आगे, अब जो है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ने जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फाइल, रीनेम ओपीएस। ठीक है, अब मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा फोल्डर बनाने का, और मैं न्यू फोल्डर पे चला जाऊंगा और ओपीएस इसका नाम दे दूंगा, और इसको जूम इन कर लूंगा, और ओपीएस कहाँ गया, इसको उठाऊंगा। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे, उस फाइल का नाम हम क्या देंगे, ओपीएस, डिस्कार्ड, इसका नाम हम क्या दे देंगे, ओपीएस। तो ओपीएस अब इसका नाम नहीं देंगे हम, इसके अंदर लिखेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक था वो था क्लास। क्लास क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ, तो पुरानी बातें हैं, ए इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस, ओके, और टाइप ऑफ ए हमारा इंट आता था, और प्रिंट में लिखने के बाद यही आता था क्लास इंट, आता था ना, सी दिस, क्लास ए, वही कोड जो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था उसी को बुला रहा हूँ, डेफ एडिशन सेल्फ ए कॉमा, सॉरी x, y। ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉलन लगाया, और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट x+y। ठीक है, अब कृष्णा इज इक्वल टू, कृष्णा वेरिएबल हो गया, और इसको हमने ये क्लास दे दिया, देखो बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा ही दिख रहा है ना, ये वेरिएबल ही तो है, ये भी वेरिएबल है कृष्णा, और इंट पैरेंथेसिस, यहाँ पे ये पैरेंथेसिस। ठीक है, तो अगर मैं इसका भी टाइप निकालने जाऊं कृष्णा का, तो क्या निकल के आएगा, क्लास, ओ, क्लास कृष्णा लिखना था ना भाई यहाँ पे, क्लास ए, है ना, ये ऐसे अटैच होके आता है, इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमने बनाया है ना, कुछ तो फर्क होना चाहिए। हाँ, समझ में आया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड अ क्लास, जो तुमने बनाया है पहली बार। ठीक है, चलो, अब मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आएगा, क्योंकि अगले सेशन में बात करूंगा तो भूल जाओगे, तो आज के लिए जाओ। ठीक है, अगले सेशन में अगर मैंने इसको छोड़ दिया 1 सप्ताह के लिए तो तुम भूल जाओगे, तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है अभी। ठीक है,
तो जितना पढ़ाया है फंक्शनल प्रोग्रामिंग अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो आगे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डेटाबेस के लिए तैयार रहना। ठीक है, चलो जाओ तुम लोग।